वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का हमारा टॉपिक है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये राइमर और टाइमन क्या है। तो कार्ल राइमर, क्या नाम बताया मैंने, कार्ल राइमर एंड फर्डिनेंड टाइमन, ये जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 1876 में। कब किया था? 1876 में। इस रिएक्शन में क्या है वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये दो साइंटिस्ट थे कार्ल राइमर और फर्डिनेंड टाइमन, इसलिए इस रिएक्शन को राइमर टाइमन रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर आप डिस्क्रिप्टिव में लिखते हो ये, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल या फिर जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है उसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या फिर प्रिंसिपल कह सकते हैं। बाद में इसका डिटेल मैकेनिज्म और लास्ट में इसकी थोड़ी एप्लीकेशन लिखनी होती है। ठीक है, अगर एमसीक्यू की बात करें तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल। क्या डिस्कस करेंगे? प्रिंसिपल, या फिर आप इसको कह लो स्टेटमेंट। तो इसमें जो हो रहा है वो यहां पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ये रिएक्शन होती है यहां पर, ये क्या है? ये फिनॉल, इसका रिएक्शन किया जाता है ये CHCl3 प्लस NaOH। NaOH कितने मोल ले रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और NaOH या फिर KOH इन जनरल आल्कली के साथ हीट किया जाता है, तो ये प्रोडक्ट मिलती है ऊपर OH, ऑर्थो पोजिशन में CHO। ये एक प्रोडक्ट मिली जिसको हम बोलते हैं सेलिसाल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट मिलती है? सेलिसाल्डिहाइड। अब यहां पर दो चीजें हैं। एक, बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि यहां पर एक ही प्रोडक्ट मिलती है, जो गलतफहमी है। यहां पर पैरा प्रोडक्ट भी मिलती है, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है? माइनर होती है। ये जो सेलिसाल्डिहाइड है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, जबकि यहां पर जो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं जो कि हमारा ऑर्थो है। क्वेश्चन होगा कि यहां पर ऑर्थो मेजर क्यों बन रहा है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी एक गलतफहमी स्टूडेंट करते हैं, यहां पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तो आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि रूमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाते हैं, ठीक है, फिर उससे लोग बेहोश हो जाते हैं। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में है क्लोरोफॉर्म, और आप डायरेक्टली उसको लेते हो सांसों में, तब आप अनकॉन्शियस हो जाओगे। लेकिन आप थोड़ा बहुत ऐसे यूज कर रहे हो, दूर से यूज कर रहे हो, तो आप बेहोश नहीं होते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये देखो, हमने क्या लिया था? फिनॉल। मेजर प्रोडक्ट क्या मिला? ऑर्थो के ऊपर फॉर्माइल। तो ये फिनॉल का क्या है? इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये पहला स्टेटमेंट लिख दिया हमने कि ये फिनॉल का ऑर्थो फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। दूसरी बात जो है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो यहां क्या हो गया? फिनॉल के यहां पर एक जो हाइड्रोजन था उसका रिप्लेसमेंट मैंने CHO से करा दिया। ये क्लोरोफॉर्म और NaOH के बीच रिएक्शन होगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, फिर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट इट इज ऑर्थोफॉर्माइलेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, सेकेंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका जो प्रिंसिपल है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, वो हमें स्टेटमेंट देना है। तो देखो यहां पर मैंने फिनॉल ले लिया, क्लोरोफॉर्म और NaOH या फिर अल्कली के साथ हीट कर दिया, तो ऑर्थोफॉर्माइल फिनॉल मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को इसका स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH या फिर क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली, इट प्रोड्यूसेस ऑर्थोफॉर्माइल फिनॉल एंड पैराफॉर्माइल फिनॉल। माना कि वहां पर ऑर्थोफॉर्माइल फिनॉल मेजर प्रोडक्ट है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या स्टेटमेंट हमारा? व्हेन फिनॉल इज हीटेड या फिर ट्रीटेड लिख दो, हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म
and alkali, it gives orthoparaformyl phenol. This reaction is known as what? This reaction is known as, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है। अब सेकेंड, यहां पर हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिल रही है। ठीक है। लेकिन अगर ऑर्थो पे सब्सटीट्यूशन है कोई भी, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है या फिर दोनों ही ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी पैरा। ठीक है। इफ वन और both ortho positions are occupied, ortho positions are occupied, reaction will occur at para position। तो ये हम एप्लीकेशन में देखेंगे। ठीक है, आप इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले रिएक्शन किसके बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरोफॉर्म और NaOH ले लिया है, लेकिन NaOH के मोल कितने हैं नहीं लिखा है, हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट वहाँ पर मेजर क्यों मिल रही है वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म सबसे पहले ये क्लोरोफॉर्म जिसके पास 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन से। ठीक है, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजीली खींच सकता है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा। कब? जब NaOH के साथ हम इसको हीट करेंगे। NaOH बेस है, बेस का रोल होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये NaOH यहाँ से OH, यहाँ से H, ये OH अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। क्या बचा अभी? ये कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एज इट इज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके साथ सोडियम लिखना पड़ेगा हमें। अगर पोटेशियम KOH लिया होता तो मैं पोटेशियम लिख देता। अब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। कैसे? यहां से Na+, यहां से Cl-, तो ये NaCl मेरा बाई प्रोडक्ट हो गया। और ये कार्बन के साथ 2 क्लोरीन एज इट इज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अभी ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, फिर कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये कार्बन इसके साथ 2 क्लोरीन और ये कार्बन के ऊपर क्या दिखाते हैं हम? लोन पेयर। एक्चुअल में कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता नहीं है। ये लोन पेयर क्या दिखा रहा है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या करेगा? पहले एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन में ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये मतलब कौन? ये कौन है हमारा? इसका नाम दे देते हैं अभी, इसको कार्बिन बोलते हैं। कार्बन के ऊपर लोन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं डाई क्लोरो कार्बिन। तो ये जो है डाई क्लोरो कार्बिन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये तो एकदम ही सिंपल है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्लोरोफॉर्म था, यहां से H+ निकला, सेम कार्बन से Cl- निकला। फर्स्ट स्टेप में H+, सेकंड स्टेप में Cl-। ठीक है, तो ऑल और HCl एक ही कार्बन से निकल रहा है। हम ऐसा एक रिएक्शन देख चुके हैं। देखो ये कार्बन, यहां से H, यहां से Cl। जैसे हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो यहां से H, यहां से Cl, ये अल्फा, ये बीटा, ऑल और यहां से HCl निकल रहा है। ये KOH के साथ रिएक्शन होने के बाद KCl और H2O, ऐसे हम बाय प्रोडक्ट लिखते थे, फिर यहां पर डबल बॉन्ड बना देते थे, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन था। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है,
एलिमिनेशन ही है। लेकिन यहां पर हम क्या बता रहे थे, अल्फा बीटा, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोल रहे थे। लेकिन ये एक ही कार्बन से H प्लस और Cl माइनस निकल रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है? सो डाइक्लोरोकार्बन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एंड दैट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। या फिर एक ही कार्बन से H प्लस और Cl माइनस निकल रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा 1-1 एलिमिनेशन। क्लियर है? तो ये अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए डाइक्लोरोकार्बिन बन रहा है। अभी सेकेंड स्टेप में मैकेनिज्म में, ये हमारा स्टेप 1 था। अभी स्टेप 2 में मैं यहां पर फिनॉल ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में NaOH हमने लिया है, तो ये NaOH, ये OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na+। तो यहां पर क्या निकला, H2O। अभी एक और चीज देखो, यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, ठीक है, यहां पर भी था। अभी देखो ये ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉन दे सकता था बेंजीन को रेजोनेंस से, अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है या ये ऑक्सीजन ज्यादा दे सकता है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो पैसे हैं, तो ये पैसे इनके खुद के कमाए हुए हैं। ठीक है, ये कम खर्च करेगा, जबकि इसके पास खुद के कमाए हुए पैसे भी थे, और ये ऑक्सीजन उसने हाइड्रोजन से ले लिए, मतलब चोरी के है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, ये पैसे ज्यादा दे सकता है। मतलब फिनोल से ये जो बना, क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अभी सेकेंड स्टेप में इसका रेजोनेंस होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां देगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, कौन सा वाला, पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखते जाओ, जहां पर चेंज हो रहा है वही हम लिखेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज। ऑक्सीजन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, अभी क्या बना, डबल बॉन्ड। ये कार्बन ऑर्थो पोजीशन में जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके साथ Na+ जुड़ा होगा। ठीक है, वो तो आयन है। अब इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, ये डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, ये डाइक्लोरोकार्बिन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहां पर, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन की एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो देखो क्या बनेगा, ये 6 मेंबर साइकिल एज इट इज, यहां पर डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी एज इट इज। ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, कार्बिन के कार्बन को। अभी यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा, एज इट इज। ठीक है, तो ये पहले जो बेंजीन था ये एरोमेटिक था, क्योंकि अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अभी यहां पर देखो ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो एरोमेटिसिटी के 4 क्राइटेरिया, फर्स्ट इट मस्ट बी साइक्लिक, सेकेंड इट मस्ट बी प्लेनर, third it must have all the carbons in cycle or all the atoms in cycle should be sp or sp2 hybridized। तो ये sp3 hybridized हो गया, मतलब ये नॉन एरोमेटिक बन गया। और जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड दैट मस्ट बी डीलोकलाइज्ड। तो यहां पर देखो ये sp3 हो गया। अभी हर एक कार्बन के पास क्या था, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, तो देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां से H और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से H+ निकलेगा, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये H+ को मैं दूर कर रहा हूं। अभी A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पास में दे देगा, जैसे ही इसने पास में इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, अभी इसको मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में बता रहा हूं, कैसे। तो यहां पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा,
इलेक्ट्रॉन वो पास में दे देगा कार्बन कार्बन के बीच, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो ये साइकिल एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, अभी वो सिंगल बॉन्ड बन गया। अभी यहाँ पर C2 क्लोरीन है, ठीक है, ये कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो अब सोचने वाली बात है कि अंदर H+ निकला है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है जबकि इसके ऊपर अनस्टेबल होता है। दूसरा, ये इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, इसकी बेसिसिटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, H+ को, मतलब हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा होगा, Na+, जैसे कि यहां पर Na+ था, ये कार्बन के ऊपर भी Na+ था, अब इसके ऊपर Na+ जोड़ दो, ये तो आयन है, जहां पर भी नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जोड़ दो। अब क्या होने वाला है देखो, आप ध्यान से देखना। अब इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ कराऊंगा, ठीक है। तो ये OH- है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, यहां से Na+, यहां से Cl-, तो ये NaCl निकला। बाकी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये 3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ Na+, यहां पर C, ये H, यहां पर Cl, और यहां पर क्या आ गया, OH। क्लियर है। ये मैं निकाल देता हूं अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना है आपको। अब देखो यहां पर बहुत सारे बुक या फिर बहुत सारे वीडियोस में गलती दिखाई गई है, वो हम अभी सुधारेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो क्या निकला यहां से, Cl-, और क्या बना, ये बेंजीन एज इट इज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ Na+, यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। तो अभी ये देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बना, ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो यहां से क्या निकला, -H+। तो देखो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। अब यहां से जो H+ निकला वो इस Na+ को हटा देगा, ठीक है, क्योंकि यहां से Cl- निकला था, अभी यहां से Na+ निकलेगा और उस Na+ के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये H+। तो यहां पर O था, ONA, अब OH बन गया, तो ये हमारा सैलिसाल्डिहाइड बन गया, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां से मैकेनिज्म ऐसे देते हैं, देखो ये NaOH के यहां से 2 मोल ले लेते हैं, फिर क्या बताते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं। ध्यान से देखना, ये ON एज इट इज, यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दोनों ही क्लोरीन का रिप्लेसमेंट OH से करा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये अनस्टेबल हो गया जेमिनल डायोल, तो यहां से OH, यहां से H, क्या निकाल दिया, H2O। अभी क्या बचा, यहां से ONA, फिर ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, अभी सिर्फ ऑक्सीजन बचा, क्यों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन और OH निकला, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दिया, ये बना। अभी सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, H+ ऐड करते हैं या फिर HCl ऐड करते हैं और प्रोडक्ट कुछ ऐसी बना लेते हैं, OH COOH, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि यहां पर NaOH के कितने मोल यूज हो रहे हैं, तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले NaOH का 1 मोल मैंने यहां पर ऐड किया था डाइक्लोरोकार्बिन बनाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा मोल NaOH का मैंने यहां पर यूज किया, ये सोडियम फिनोल में से सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए। तीसरा मोल NaOH का मैंने यहां पर यूज किया है, ठीक है। तो टोटल मैंने यहां पर NaOH के 3 मोल यूज किए हैं, तो मैं यहां पर 3 लिख देता हूं।
जो कि सही है। NaOH के यहाँ पर 3 मोल यूज होंगे और इसको मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट यहां नीचे लिखूंगा मैं। तो देखो पहले यहां से एक बार H2O निकला, यहां से एक बार H2O निकला और कहीं पर भी H2O नहीं निकल रहा है। तो मैं यहां पर H2O दिखा देता हूं। H2O कितने मोल निकले? 2 मोल, ठीक है। फिर NaCl कितने निकले? तो आप कैलकुलेट करो। ये NaCl का 1 मोल, फिर देखो आप ये NaCl का दूसरा मोल, ठीक है। फिर यहां से Cl निकला और यहां से Na निकला। तो NaCl के कितने मोल निकल रहा है? 3 मोल, ठीक है। तो यहां पर मैं ये नहीं कहता कि कोई मैकेनिज्म गलत दिखा रहा है, लेकिन सही मैकेनिज्म ये है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के 3 मोल यूज होंगे, 3 सोडियम क्लोराइड बनेंगे और 2 वाटर बनेंगे, ठीक है। फिर अगर आपने ये मैकेनिज्म ले लिया तो इसमें देखो पहले NaOH यहां यूज किया था हमने, यहां पर यूज किया और यहां पर फिर से यूज किया। तो यहां पर NaOH के 4 मोल यूज किए हैं। और अगर आप ये मैकेनिज्म दिखा रहे हो तो आपको लास्ट में एसिडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी मैकेनिज्म में। अब बात करते हैं ये ऑर्थोफॉर्माइल फिनोल क्यों बन रहा है। तो देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं। ये OH, ये दोनों के बीच क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। तो यहां पर लिख देता हूं वाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है? एक ही मॉलिक्यूल में है या 2 मॉलिक्यूल में? यहां पर लोग इंट्रा और इंटर में गलती कर देते हैं। तो आपने सुना होगा वर्ड इंटरसिटी बस होती है या ट्रेन होती है, ठीक है। 2 सिटी के बीच जो बस दौड़ती है उसको इंटरसिटी बोलते हैं। सेम अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच है तो उसको इंटर बोलेंगे, एक ही मॉलिक्यूल में है तो क्या बोलेंगे? इंट्रा। तो ये है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पहला रीजन ये है। दूसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अभी देखो दूसरा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि फिनोल है, फिनोल और सोडियम फिनॉक्साइड है। ये दोनों में कुछ अलग चीजें हैं। ये देखो ये फिनोल है हमारा, ये, और ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट कर रहा है, इसको ये भी डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहां पर कंडीशन है A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर, यहां पर भी A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर, मतलब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब प्लस रेजोनेंस है दोनों में, या फिर कह लो प्लस M इफेक्ट है, मैसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही मैसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एंड रेजोनेंस वर्क्स एट ऑर्थो एंड पेरा विथ सेम इंटेंसिटी, मगर रेजोनेंस से यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। तो रेजोनेंस दोनों पे सेम लगता है। अब बात आती है इंडक्टिव की। तो ये देखो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की अलग है, तो ये इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव से खींचेगा, मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है? नेगेटिव, ठीक है। जबकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इंडक्टिव में हम जब ऑर्डर लिखते हैं, ये माइनस आई, ये प्लस आई, ठीक है। तो प्लस आई मतलब देने वाले, सबसे ज्यादा कौन देता है? देखो ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद आता है ये कार्बोक्सिलेट, फिर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहां पर O माइनस है तो इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जबकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले हम कौन से लिखते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले OF3,
2 यहाँ पर एक बॉन्ड बना होता है, ठीक है। उसके बाद OR3 OH3 सॉरी OR2 OH2, फिर नाइट्रोजन वाले आते हैं, ठीक है, NF3 प्लस, और फिर आगे जाओगे तो ये NO2 प्लस आपको दिखाई देगा, फिर CN दिखाई देगा। इसका मतलब ध्यान से देखना, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसका इंडक्टिव खींचना होता है, नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका प्लस इंडक्टिव होता है। एंड नाउ द ओनली थिंग इज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मतलब ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो खींचता है वो पास में से ज्यादा खींचेगा, दूर से कम खींचेगा। अगर वो देगा तब भी वो पास में ज्यादा देगा, दूर कम देगा। तो देखो ये खींचता है तो ये यहां से ज्यादा खींचेगा, मतलब रेजोनेंस से दोनों के पास 100 रुपए थे तो ये यहां से ज्यादा खींचेगा। मान लो 20 खींच लिया, यहां से 10 खींच लिया, तो आफ्टर इंडक्टिव यहां पर 80 रुपए बचे, लेकिन यहां पर 90 रुपए बचे। ये फिनोल की बात करें तो अगर फिनोल के रिएक्शन होता तो पेरा पोजीशन में होता, मेजर प्रोडक्ट पेरा मिलती। यहां पर दोनों के पास रेजोनेंस से 100 रुपए मिले थे, ऑर्थो और पेरा को। ये ज्यादा दे रहा है, मतलब यहां पर 20 रुपए दे रहा है, जबकि यहां पर 10 ही देगा। तो इस पोजीशन में 120 रुपए है, जबकि यहां पर 110 रुपए है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो में ज्यादा है, तो यहां से अटैक ज्यादा होगा और ऑर्थो के ऊपर जो प्रोडक्ट बनेगी वो ज्यादा बनेगी। दैट्स व्हाई द मेजर प्रोडक्ट इज सेलिसाल्डिहाइड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि लोगों को गलत बताना, लेकिन जो सही है वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर 3 मोल NaOH के यूज होंगे और ये ही मैकेनिज्म फॉलो होगा। जो दूसरा मैंने यहां पर लिखा था वो बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर उस मैकेनिज्म से आप जाओगे तो NaOH के 4 मोल यूज होंगे और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, एसिडिफिकेशन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या लिखना होता है। अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया तो आप पहले लिखोगे प्रिंसिपल, उसमें आप क्या बताओगे, रिएक्शन लिखोगे, फिर स्टेटमेंट, फिर मैकेनिज्म, तो ये पूरा मैकेनिज्म दे दोगे। उसके बाद आपको जो लिखना होता है वो होता है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहां पर 1 बाय 1 हम एप्लीकेशन लिखेंगे। बहुत सारी एप्लीकेशन भी है इसकी, हर एक एग्जाम में इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, वो बैचलर लेवल पे हो या फिर मास्टर लेवल पे हो, ठीक है, या फिर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशंस फर्स्ट एप्लीकेशन मैं ये ले लेता हूं फिनोल, उसकी ऑर्थो पोजीशन में OCH3, जिसका कॉमन नेम है GUAICOL, ग्वाकोल, ठीक है। या फिर दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फिनोल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन में मिथॉक्सी, तो 2-मिथॉक्सी फिनोल, या फिर इसको बोलते हैं एनिसोल, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसकी सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल, तो 2-हाइड्रोक्सी एनिसोल, कोई भी नाम लिख दो। अभी हर जगह पे हमें यही लिखना है, क्या, क्लोरोफॉर्म प्लस 3 NaOH, और इसको हीट कर देना है। बाय प्रोडक्ट हर बार यही बनेगी, -3 NaCl -2 H2O, और प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगी, तो ये OH OCH3। मैंने यहां आपको बताया था कि एक या फिर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो रिएक्शन पेरा पे होगा, और कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, CHO, क्योंकि ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट बनी इसको बोलते हैं वेनिलीन। क्या बोलते हैं, वेनिलीन। हाँ, हम जो वेनिला फ्लेवर खाते हैं ना आइसक्रीम वगैरह में, तो उसमें ये वेनिलीन होता है। सेकेंड एप्लीकेशन
मैं पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक ले लेता हूं, ये OH यहाँ पर CH3, इसको क्या बोलूंगा मैं, पैरा क्रेसोल। अब क्या ऐड कर दूंगा, सेम रिएजेंट है, टाइम बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अगर पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक है तो रिएक्शन कहां पे होगा, ऑर्थो के ऊपर, और क्या बनेगा वहां पर, CHO। आप कैसे भी नाम लिख सकते हो। देखो ये दोनों को निकाल दो, ये फिनॉल है, फिनॉल के सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे कुछ है, ये दोनों को निकाल दो तो बेंजीन के ऊपर CHO बेंजाल्डिहाइड है, यहां पर जो भी सब्स्टिट्यूशन आप लिख दो। ये दोनों को निकाल दो तो बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यूइन। ठीक है, बहुत सारे नाम बन सकते हैं, मैं ये बेंजाल्डिहाइड वाला लिख देता हूं। तो ये 2 के ऊपर OH, 3, 4 और 5 के ऊपर मिथाइल, हाइड्रोक्सिल और मिथाइल, ये दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट कौन आएगा, हाइड्रोक्सिल। तो नाम दे देते हैं आयुपेक इसको, 2, 3, 4, 5। 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, फिर 5 के ऊपर मिथाइल। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ H कैपिटल क्यों नहीं लिखा, लेकिन 2013 के आयुपेक के रूल के हिसाब से फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, क्योंकि ये अल्फाबेट में फर्स्ट आता है, ये बाद में आता है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड, ये है बेंजाल्डिहाइड। क्लियर है। अब थर्ड एप्लीकेशन, यहां पर मान लो मैंने बीटा नेप्थोल ले लिया, ये इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थोल। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये और ये, तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो ये एलाइलिक पोजीशन बनती है, ये बेंजाइलिक बनती है। तो बेंजाइलिक के ऊपर रिएक्शन होता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो ये OH और यहाँ पर CHO। ठीक है, नाम दे देते हैं अभी, ये नेप्थेलिन है, 2 और 1, इसमें प्रियोरिटी ज्यादा एल्डिहाइड का है। ठीक है, तो मैं इसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखूंगा, ये मेरा क्या हो गया, प्रेफिक्स। तो 2 हाइड्रोक्सी, फिर नेप्थेलिन, फिर 1 कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक्सेप्शनल केस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या किया मैंने, क्लोरोफॉर्म की जगह पर CCl4 ले लिया, तो जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा या यहां पर अटैक कर देगा तो एक क्लोरीन निकल जाएगा, फिर 3 क्लोरीन आ जाएंगे, 3 क्लोरीन। तो ये कार्बन के ऊपर पहले 3 क्लोरीन आएंगे। ठीक है, फिर ये तीनों का रिप्लेसमेंट होने के बाद जैसे कि यहां पहले OH आ जाएगा, यहां पर भी OH आ जाएगा, तो ये 2 OH आ गए, यहां पर जो OH है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा तो ये क्लोरीन को निकाल देगा। देखो मैं समझाता हूं आपको, पहले यहां पर OH आ गया, फिर यहां पर भी OH आ गया। ठीक है, ये OH यहां अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ये OH, मतलब ये हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, OH C डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या बना, सिलिक एसिड। इसको मैं IMP बोलूंगा। क्यों IMP है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। क्लियर है। तो कितने एग्जांपल ले लिए मैंने, 4 एग्जांपल लिए, और भी एग्जांपल लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप लोगों को कमेंट में जरूर लिखना है। एग्जांपल नंबर 5 ले रहा हूं मैं। ये हीट्रोसाइकिल का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, ये 5 नंबर हीट्रोसाइकिल को बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं, पाइरोल। हम 3rd ईयर में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पाइरोल है, इसमें भी यही ऐड करना है, क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाइरोल में सेकेंड पोजीशन में होता है। आपको अभी बस सिर्फ याद रखना है कहां पर होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड में। क्यों होता है, क्योंकि हमें पहले अटैक कराना होता है इलेक्ट्रोफाइल का, दोनों ही जगह पे, सेकेंड और थर्ड में। फिर जो भी रेजोनेटिंग, फिर जो भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बोकेटाइन के, उसमें हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है। जिस पोजीशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रक्चर मिलते हैं, जहां ज्यादा स्टेबल होता है अटैक, उस पोजीशन पे अटैक होगा, वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये थर्ड पे नहीं मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोडक्ट मिलेगा
CHO, इसको नाम दे देते हैं पायरोल 2 कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड क्यों लिखा मैंने, आल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि CHO के कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और एक बात, यहां से दूसरा भी एक रिएक्शन होता है, वो क्या है मैं यहां पर बता देता हूं आपको। यहां पर पहले क्या बनेगा, C, कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर बता दो आप लोन पेयर। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, तो एडिशन रिएक्शन होता है दोनों के बीच। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल्स कहां पर पूछे जाते हैं, नीट, JEE, जाम, नेट वगैरह में। तो ऐसे बनेगा, कैसे देखो मैं पहले दिखा देता हूं। यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, कहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज जहां पर है वहां पर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया। अभी ये कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच भी बॉन्ड बनेगा, मतलब 3 मेंबर साइकिल बना, साइक्लोप्रोपेन बन गया। अब क्या हो सकता है, देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर पास में दे सकता है, ध्यान से देखना। जैसे ही पास में देगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो 2 चीजें हो सकती है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा। दोनों को मैं बॉन्ड ब्रेक कराकर देख लेते हम। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, चलो इसको पहले बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं इसको, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन एज इट इज। फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया मैंने तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना। इसके बाद ये कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, ये कार्बन इसके साथ अभी भी अटैच है, ठीक है, ये बन गया। यहां पर तो डबल बॉन्ड था ही, ये नाइट्रोजन ने पास में इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहां पर डबल बॉन्ड बना, ये पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हमने सोचा था, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये नाइट्रोजन पास में इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। यहां पर हमने इस बॉन्ड को तोड़ा था, अभी मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो ये एज इट इज रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ 2 क्लोरीन थे, अभी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन मतलब -H+, यहां से +H+, तो क्या बना, ये ठीक है। अब देखो ये पहले पायरोल था, ये एरोमेटिक था क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, 2 यहां से और 2 नाइट्रोजन के, जबकि ये कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक में से नॉन एरोमेटिक बनेगा, लेस फेवर्ड, बहुत ही कम बनेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगर यहां पर देखो कार्बन, मैं एटम गिन रहा हूं, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, तो यहां पर इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये 6 मेंबर्ड साइकिल है। फिर यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर नाइट्रोजन वाले में भी डबल बॉन्ड, ये 3 नंबर का कार्बन 1 2 3, 4 के ऊपर क्या है नेगेटिव, 5 के ऊपर क्या है 2 क्लोरीन, ठीक है। तो देखो आप, अगर ये इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा यहां पर, तो ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, और ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। साथ में ही इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां से Cl, यहां से H, ऑल ओवर HCl निकल रहा है, और ये प्रोडक्ट जो बनेगी कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, और ये क्लोरीन। तो ये प्रोडक्ट क्या बनी, इसको पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। 1 2 और 3 के ऊपर क्लोरो, तो 3 क्लोरो पिरिडीन प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। ये लेस फेवर्ड है, ये भी बनेगी लेकिन बहुत ही कम बनेगी। तो अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगी वो यही होगी, ये जो प्रोडक्ट होगी वो माइनर होगी। तो एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन दिए हुए,
तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? यही सिलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। क्या है ये? 3-क्लोरोपिरिडीन। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पर मैंने एक बार मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब हर बार हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर मैं कुछ अलग करूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी एग्जांपल्स अब आपके लिए जरूरी नहीं है, लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जांपल नंबर 6, मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं। ठीक है, नाइट्रोजन की जगह पे मैंने कार्बन ले लिया। ठीक है, 5 मेंबर है तो इसको नाम दे देता हूं साइक्लो। 5 नंबर के लिए पेंट। ठीक है, फिर नंबर दे दो 1 2 3 4 5। तो 1 और 3 के ऊपर क्या है? इन, तो ये डाई इन। ये प्राइमरी सफिक्स डी से स्टार्ट हो रहा है तो रूट वर्ड के बाद में एक्स्ट्रा ए ऐड किया जाता है, रूल है आईयूपीएक का। ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन है, या फिर कॉमन नेम कह लो साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, इसका रिएक्शन कर लो, ये रिमोटिवन RTR, रिमोटाइमन रिएक्शन। तो क्या होगा यहां पर, जैसे ये हुआ था, फिर साइकिल ओपन होने के बाद 5 मेंबर में से क्या बन जाएगा? 6 मेंबर, और कहीं पे भी क्लोरीन जोड़ दो। ठीक है, वहां पर तो नाइट्रोजन था इसीलिए हमें थर्ड पोजीशन में ही जोड़ना था। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगी? क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेंजीन के साथ अगर मैं इसको ले लेता, ठीक है, तो ये 5 मेंबर में से 6 मेंबर बन जाता, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, तो ये जहां पर कार्बन है, ये कार्बन की थर्ड पोजीशन, ये यहां पर क्लोरीन आएगा। कैसे आएगा? तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पास में देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। फिर वहां जैसे रिंग ओपन हुआ, सेम यहां पर ओपन होगा, तो ये 5 मेंबर में से 6 मेंबर बन जाएगा और ये थर्ड के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा। तो ये नेप्थलीन, सेकेंड पे क्लोरो, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2-क्लोरो नेप्थलीन, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन, इसके साथ फ्यूज है अगर पायरोल, ये तो इसको बोलते हैं इंडोल। क्या बोलते हैं? इंडोल। इंडोल में अगर ये रिएक्शन में करा दो क्लोरोफॉर्म और NaOH 3 मोल, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो डेफिनेटली ये बनेगा। इंडोल में जो रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन, वो थर्ड के ऊपर होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा थर्ड पोजीशन के ऊपर। तो इसका नाम मैं दे देता हूं इंडोल 3 कार्बाल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा? मेजर बनेगा। जबकि एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें, एबनॉर्मल, ठीक है, तो एबनॉर्मल में क्या होगा? पहले यहां पर एडिशन होगा कुछ ऐसे, ध्यान से देखना यहां पर। ठीक है, फिर ये नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पास में देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ये जो 5 मेंबर है उसमें से 6 मेंबर बन जाएगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के बीच कार्बन, ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर इसके बाद कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा, तो ये कार्बन यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, ये नाइट्रोजन के बाद एक, उसके बाद एक, ये यहां पर क्लोरीन आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये क्या बना? ये क्या है? इसको बोलते हैं क्विनोलिन। क्या बोलते हैं? क्विनोलिन। इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? 3-क्लोरो क्विनोलिन। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी आप लोगों को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। कैसे ट्विस्ट करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये टाइम बचाने के लिए मैकेनिज्म में हर बार नहीं लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता देना,
मैं उसका मैकेनिज्म लिखकर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया, मान लो पायरोल ही ले लेते हैं हम, ठीक है। इसका एबनॉर्मल बिहेवियर देखना हमें, और कुछ ऐसा ले लिया, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरो, ये क्लोरो, ये ब्रोमो, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया, तो ये पहले तो इस H को लेकर जाएगा, फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये तीनों में से जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन, ठीक है। या फिर कह लो यहां पर अगर तीनों हैलोजन अलग है तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको खींच लो, तो यहां पर HBr, HCl, HF, तो एसिडिटी ऑर्डर में लिख देता हूं। एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये तो वीक एसिड है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो H+ इजीली नहीं निकलता। तो पहले H+, फिर Br- निकलेगा, तो अभी ये क्या बना? ये कार्बन के साथ क्लोरीन और कार्बन के साथ फ्लोरीन, तो ये बना फ्लोरो क्लोरो कार्बीन, ठीक है। अब यहां पर एडिशन होगा, तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बनेगा, 3 मेंबर साइकिल, यहां पर फ्लोरो, यहां पर क्लोरो। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पास में देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होंगे, तो ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये दोनों में से जो बेटर है वो निकलेगा, तो क्लोरीन निकलेगा। अब ये 5 मेंबर में से 6 मेंबर बन जाएगा। देखो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इसके साथ फ्लोरीन, और ये इसके साथ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, अभी ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज था, तो ये 6 मेंबर बन गया। देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको। थर्ड के ऊपर क्या बना? फ्लोरो, तो इसका नाम बन जाएगा 3 फ्लोरोपिरिडीन। मतलब यहां पर आपको देखना है जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो निकलते जाएंगे, ठीक है, और जो लास्ट में रहेगा वो हमारा प्रोडक्ट बन गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।